तो नईम खालिद लोधी साहब, ज़ाहिर पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों ने ये साबित किया कि जो शुजाअत है उनकी और जो उनका जज्बा ईमानी है वो फिर अपने से कई गुना दुश्मन पर भी भारी है, वो उनके बेपनाह वसाइल पर भी भारी है, वो उनकी जदीद टेक्नोलॉजी और भारी असलहे पर भी भारी पड़ गया। जी, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और बल्कि ये जो आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारे शोहदा के सदक़े है जो आप और हम आराम से बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। तो जनरल साहब ने एक साइड कवर की, मैं एक गलतफहमी बहुत जो फैली हुई है उसको दूर करना चाहूँगा। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी 1965 की जंग स्टेलमेट थी, कि किसी ने हारी नहीं, किसी ने जीती नहीं। तो इसके बारे में मैं 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर साफ बताना चाहता हूँ। बात तो ये है कि 6 सितंबर से पहले जो कुछ वाक़यात पेश आ रहे थे वो सीज़ फायर लाइन के अक्रॉस थे, कश्मीर के अक्रॉस। और वहाँ पर जो झड़पें होती हैं उनको जंग नहीं कहा जाता, वो छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं, वो भी कभी कर लेते हैं, हम भी करते रहे। आर पार जाना आम था क्योंकि वो सीज़ फायर लाइन थी, उसकी वायलेशन को जंग नहीं तस्वर किया। जंग शुरू होती है जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। और फिर ये कि हिंदुस्तान के अहदाफ क्या थे, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये वो खुद कहते हैं, ये कोई मैं अपने पास से नहीं बना रहा। उनका हदफ था लाहौर पे कब्जा करना, उनका हदफ था सियालकोट पे कब्जा करना, उनका ख्याल था कि वजीराबाद तक पहुंचकर जो लाइन रेलवे लाइन है और जो सड़क है उसको काट दें। आपको अच्छी तरह पता है कि बीआरबी नहर से पहले उनको रोक दिया गया और वहां पर शकरगढ़ का कुछ इलाका लेने के अलावा और बहुत बड़ी एक जंग जो हुई, वहां पर टैंकों का कब्रिस्तान उनका बनाया गया वो। और इसके अलावा वो जो आपने इससे पहले एयरफोर्स की बात की, 2 दिन के बाद उनका कोई जहाज हवा में उड़ने की जसारत नहीं करता था। ज्यादातर उनके जहाज जमीन पे काफी तबाह हो गए, बाकी जो हवा में आते थे वो देखकर भाग जाते थे। हमारी नेवी 200 नॉटिकल माइल, और नॉटिकल माइल मेरे भाई आम जो मील होता है उससे भी बड़ा होता है। 200 नॉटिकल माइल्स समुद्रों में जाकर उनके द्वारका किले का ईंट से ईंट बजाकर वापस आ गए। वो सब लोग छुप गए, उनके तमाम जहाज जो है वो कहीं पर इस तरीके से छुप गए कि कहीं हमें गुजर ना पहुंचे। हालांकि उनका एक जहाज भी हमारी आबदोज ने डुबो दिया। तो बात यह है कि जब एयरफोर्स आपकी मौजूद नहीं, आने की जसारत नहीं कर रही है, आपकी नेवी निकल नहीं रही, आपका हदफ एक भी पूरा नहीं हुआ, हम अपने दिफा में कामयाब हुए, इससे बड़ी जंगी कामयाबी और क्या हो सकती है। तो हमारे नौजवानों को ये समझना चाहिए कि कुछ लोग जो आपको ये मिसगाइड करते हैं कि ये जंग बराबर की जंग थी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जंग बिल्कुल हर तरीके से, हर डेफिनेशन के से हमने हर लिहाज से जीती है। ये जो आप बात कर रहे हैं जज्बों की, ये जज्बे हमारे जीन्स में हैं, ये हमारे दिलों में सरायत किए हुए हैं, ये हमारे खून में घूमते फिरते हैं। और इन जज्बों से अलग, ये मैं कौम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। जब जहाद की बात आती है, जब शहादत की बात आती है, तो आप देखा करें। मैं आपको एक बात बताऊं और बड़ी ये आप देख लीजिएगा, आप चेक कर लें अपने वीडियो चलाकर, कि भारत की माएँ जब कोई उनका बच्चा मारा जाए तो वो शोर मचाती है कि मेरे बेटे को क्यों भेजा आपने, उसका क्या कसूर था, आपने क्यों हमारे। और जब हमारे बाप और हमारे शोहदा की माएँ बात करती हैं, वो कहती है कि मेरा दूसरा बेटा भी ले जाओ, मैं अपने सारे बेटे कुर्बान करती हूँ। तो ये जज्बा 19-20 का फर्क नहीं है भाई, ये 0 और 20 का फर्क है। तो मेरा ख्याल है कि आजकल जो मोदी साहब कहते रहते हैं ना कि जी मैं आज़ाद कश्मीर पे हमला करूंगा और मैं गिलगित बल्तिस्तान पे ये करूंगा, तो बिस्मिल्लाह, वो आए, तशरीफ लेकर आए, जरा हम उनको बताएंगे कि उनके साथ क्या होने वाला है। जी इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।